तो हर चीज़ आसानी से नहीं होती है, थोड़ा हमको लाइफ में मेहनत करनी होती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे हर चीज़ मेहनत से मिली है। पर अच्छा है, अगर मैं ये ना समझ पाती, मेहनत से मुझे ना मिलता, तो फिर मैं उसकी वैल्यू नहीं समझ पाती। तो यही होता है, हमें हर चीज़ की वैल्यू समझनी होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मेरी शादी हुई थी 2016 में, और फर्स्ट मेरी बेटी है, सेकंड बेटा है। तो फर्स्ट बेटी के टाइम पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स आ गई थी मुझको। मेरी मेरी सास उस टाइम पे उनको ठीक नहीं रहती थी, तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। तो इसीलिए तो फिर थोड़ा अप्स एंड डाउन होते रहे लाइफ में। फिर सोचा कि चलो अब धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं था। और दुःख कहते हैं ना, लाइफ में आते रहते हैं, तो हमको उससे सीख मिलती है। और फिर उसके बाद मेरी बेटी 4 साल की हुई, उसके बाद मेरा बेटा हुआ। पर उस बीच में मेरे साथ बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो मतलब अप्स एंड डाउन चीज़ें होती है लाइफ में। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मायके वाले भी से भी कुछ ऐसी हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाती है, गलत चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। फिर जब थोड़ा-सा बीच में, मतलब जब मेरी बेटी के बाद मेरे 2 मिसकैरेज हुए थे। थोड़ा-सा कहीं प्रॉब्लम्स हो गई थी मायके से भी, और अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो गई थी, बहुत चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद धीरे-धीरे सब ठीक हो गया। फिर उसके बाद मतलब मेरी बहुत परीक्षा चली, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, इस तरीके से बोल भी नहीं पाती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तब फिर मैंने लाइफ को बहुत फेस किया। मैं फिर थोड़ा-थोड़ा श्रद्धा, मतलब पहले भी, शादी से पहले भी करती थी, पर इतना नहीं। पर अब ज़्यादा करने लगी हूँ, क्योंकि भगवान ने सब दे दिया आज की डेट में, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और सब अच्छा है, जो है उसने दिया है वो देने वाला है। मुझे पता है आगे भी भगवान के भरोसे हैं हम। लाइफ मेरी उन्हीं के विश्वास से चलती है। और फिर मेरे साथ थोड़ा-थोड़ा ऐसे दिक्कत होने लगी। तो फिर जब 2 मिसकैरेज हो गए, तो फिर जल्दी से कंसीविंग नहीं हुई, और प्रॉब्लम्स और बढ़ती गई, टेंशन हो गई थी। यहाँ तक कि बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कहीं बार ऐसा सोचा कि मैं मर जाऊँ, मैं फांसी खा लूँ। क्योंकि होता है कि मतलब कई टेंशन ऐसी हो जाती है मायके से, इधर बेबी, मेरा मिसकैरेज हो गया, इधर मतलब बहुत चीज़ें चल रही थी, बहुत चीज़ें ख़राब होती जा रही थी। फिर धीरे-धीरे सब सही हुआ। उसके बाद मेरे मन ने कहा कि एक बार तू, मेरे दिल ने बोला कि एक बार लड्डू गोपाल जी ला के दे। फिर मैं हरिद्वार गई, वहाँ मेरी दीदी रहती है, बड़ी दीदी। मैंने वहाँ से एक लड्डू गोपाल जी खरीदे, लाई। मैं उनको लेकर आई। फिर मैंने उनकी पूजा पाठ की, भक्ति की, बहुत अच्छे से उनको बच्चे की तरह रोज़ नहलाना, उनको वस्त्र उनके बदलने, भोग लगाना। ऐसा नहीं होता है कि लोग बोलते हैं हमारे घर में ये बनता है, हम वो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो तुम नहीं खाते हो तो तुम भोग लगा सकते हो, पर घर का ना लगाओ तो कच्चा दूध, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन सब का भोग उनको लगा सकते हो। क्योंकि मेरे घर में भी बनता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से सेवा पानी नहीं करूँगी, मैं तो करूँगी, मैं तो करती हूँ। जैसे लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है घर में, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले भगवान आपकी श्रद्धा देखता है, जो बहुत ज़रूरी होती है। फिर जब मैं उनको लाई, तो 6 मंथ बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद मेरी कंसीविंग हुई, और कंसीव होने के बाद मतलब फिर भी मन में ही रहता था क्या होगा, क्योंकि पहले बेटी थी, थोड़ा-सा हो ही जाता है। मैं ऐसा नहीं, बेटा-बेटी दोनों बराबर होते हैं, पर लाइफ़ कंप्लीट सब कुछ चाहिए होती है। बस ये है कि मैं क्लियर बोल रही हूँ, कहीं ये हो जाता है कहीं कहीं झिकते, पर जो बात सच है वो सच है। ये लाइफ का बहुत बड़ा सच है। तो इसीलिए फिर मैं जब उनको 6 मंथ बाद में मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मैं सोचती थी क्या, फिर मैं सच बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। जो मैंने कान्हा जी रखे हैं, वो कान्हा जी दूध पीते हैं, मैं उनको दूध पिलाती हूँ।
और कच्चा दूध मैं उनको चम्मच से पिलाती हूँ, पीते हैं। और फिर उसके बाद मेरे सपने में भी आते थे, जब मेरा बेटा कंसीव हुआ था, मैं सपने में बहुत बार आए कान्हा जी, तो मतलब फिर मन में रहता था। फिर ऐसे ही फिर धीरे-धीरे करके हुआ, तो मतलब जब मेरा बेटा, मतलब जब मेरी डिलीवरी थी, मुझे बिल्कुल वो था कि मतलब मन में मैं उनको ही, जब डिलीवरी के टाइम पे मैं उन्हीं को याद करती रही कि कान्हा जी, क्योंकि मेरी सिज़ेरियन, दोनों बच्चे से सिज़ेरियन से हुए हैं। पहला भी पहली बेटी भी और बेटा भी। और फिर उसके बाद जब ये सीज़न था, तो मैं मन में थोड़ा-थोड़ा ध्यान करती रही। तो फिर मन में जब जब मैम ने बोला, मैम भी मेरी काफ़ी क्लोज़ थी, तो वो मैम सब जानती थी मेरी लाइफ़ का, तो वो मुझे बोलती थी कि देखो ये लड़की इतनी पागल है, ऐसे-ऐसे बोलती थी, और फिर आज देखो उसकी भगवान ने सुन ली, मुझे बोलने लगी देख तेरे कान्हा जी आ गए। मतलब आज तक वो बात मेरे माइंड में ऐसी बैठ गई, कई बार याद करती हूँ तो मुस्कुराती हूँ अपने आप को ही देखकर। तो मैं तब जब मैं मतलब बिल्कुल यकीन ही नहीं हो पाया कि मतलब मैम आप झूठ बोल रहे हो। मैम ने, नहीं देख तेरा बेबी, तेरा बेटा हुआ है। तो मैं शॉक्ड हो गई कि मैंने कहा अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं, मुझे हो गया मेरी बेटी को कोई मेरी बेटी का त्योहार जो रक्षाबंधन होते हैं वो पूरे हो गए। मतलब वो लाइफ की खुशी आज भी मैं महसूस कर सकती हूँ। जब मेरी बेटी ने मेरे बेटे को पहली बार गोद में पकड़ा था, उसने गोद में लिया, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मतलब मेरी बेटी राखी बांध सकती है, त्योहार मना सकती है, क्योंकि होता है, मेरी दीदी की, बड़ी दीदी की दो बेटी है, तो उनकी बेटी जब बोलती थी मम्मी हमारा भाई, तो मुझे होता था कि यार मतलब तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो महसूस होता था ये चीज़। तो अब ये चीज़ें कंप्लीट हुई, तो मैं इस चीज़ का धन्यवाद हमेशा भगवान को देना चाहूँगी, क्योंकि अगर जब वो कान्हा जी मेरी लाइफ में ना आते, तो आज मेरा बेबी, मतलब मैं सच बता रही हूँ, आज शायद ही, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं पंडित जी को दिखाती थी, वो बोलते थे नहीं बेटा नहीं, आपके भाग्य में नहीं, पर ऐसा नहीं है। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइज़, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर जो आप भक्ति करोगे, जिनकी भी बच्चे नहीं है, अगर जो आप कान्हा जी की दिल से भक्ति करें, तो आपको आपका बेबी ज़रूर होगा। मुझको ऐसा पता है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। और बाकी अगर जो आपको कुछ और आगे भी मैं बताऊँगी आज, क्योंकि अब टाइम हो गया है, मेरे बेबी का स्कूल से लाने का टाइम हो रहा है। बेटा मैंने स्कूल डाल दिया है, 2.5 साल का है, और अभी तो टॉडलर में है, अभी तो बैठना-उठना ही सीखता है। तो मैं अब थोड़ा, मेरा टाइम हो चुका है, तो मैं जाती हूँ। बाय गाइज़, अगर जो आपको मेरी थोड़ी-सी ये मतलब लाइफ़ की मेरी जर्नी, अगर जो थोड़ा और आगे भी बताऊँगी बहुत चीज़ें, पर अगर जो आपको अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर देना, और मुझे बताना कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है, कान्हा जी ने कोई आपके साथ चमत्कार हुआ है कान्हा जी को रखने से या कुछ भी, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना गाइज़। ओके बाय, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ओके, थैंक यू।